हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है चंपापुर नाम के गांव से। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और उसी गांव में एक सुरेश नाम का आदमी रहता था। सुरेश के पास गांव में बहुत सारी ज़मीन थी और वह उस पे बहुत सारे तरह तरह के फसल उगाया करता था और उनको बेचकर अपना गुजारा किया करता था। उसी गांव में एक चंपक नाम का आदमी रहता था और वह बहुत ही बदमाश था। वह लोगों को परेशान किया करता था। चंपक अपने दुश्मनों को चैन से सोने नहीं देता था। जब भी रात को गांव में वह सो जाते, चंपक वहां पर जाके उनको परेशान कर देता। एक दिन चंपक एक आदमी के पास जाता है और उसको खूब पीटता है और उसके बाद बिस्तर के नीचे छुप जाता है। वह आदमी उठकर चारों ओर देखता है और सोचने लगता है कोई बुरा सपना देखा हूँ, चलो वापस सो जाता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे सपने आ रहे हैं आजकल। एक दिन सुरेश अपने खेत को जोत रहा था, तभी वह एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे के अंदर बहुत सारे डायमंड्स थे। उन डायमंड्स को देखकर सुरेश बहुत खुश होता है। यहाँ तो बहुत सारे डायमंड्स हैं, लेकिन इन डायमंड्स के बारे में गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ करना पड़ेगा। वह उस गड्ढे को अच्छे से ढक देता है और रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही वह अपने काम में लग जाता है। वह उस गड्ढे से कुछ हीरो को बाहर निकाल लेता है और उनको बेचकर बहुत पैसा पाता है। वह अपने लिए मनपसंद स्पोर्ट्स कार ले लेता है और गांव में बस का भी सर्विस शुरू कर देता है। यह सब देखकर चंपक गांव वालों से बोलता है, यह सुरेश के पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसने इतना जल्दी बहुत सारा कार और बस खरीद लिया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। एक दिन चंपक अपने दोस्त को परेशान करने के लिए उसके घर के सामने बहुत बड़ा गड्ढा बनाता है और थोड़ी देर बाद वह उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है और अंदर से उस गड्ढे को ढक देता है। वह अंदर उस गड्ढे को खोदकर और बड़ा बना रहा था, लेकिन खोदते खोदते वह उन डायमंड्स के पास पहुंच जाता है और उन डायमंड्स को देखकर वह बहुत खुश होता है। सुरेश के खेत के नीचे से आ रहे सुरंग को देखकर चंपक को पूरी बात समझ में आ जाती है। वह सोचता है, जल्दी से मैं इन सभी हीरो को यहाँ से गायब कर देता हूँ, नहीं तो वह सुरेश इनको कहीं छुपा लेगा। चंपक अपने दोस्त को उठा देता है और डायमंड्स के बारे में अपने दोस्त को पूरी बात बताता है और कहने लगता है, जल्दी करो, हमको जल्दी से उन डायमंड्स को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। उसका दोस्त बोला, इस गांव के चारों ओर पुलिस चेक पोस्ट है, उन डायमंड्स को यहाँ से छुपाकर लेकर जाना पड़ेगा। मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर वह अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है और उससे वह कहने लगता है, बहुत बड़ा खजाना मेरे हाथ लगा है, जल्दी से एक बहुत बड़ा ट्रक और 4 बड़े बड़े टायर लेकर यहाँ पर आओ, जल्दी आओ। उसके फ़ोन करने के बाद उसका दोस्त जल्दी से वहाँ पर एक ट्रक और 4 बड़े बड़े खाली टायर लेकर आता है। वह दोनों उस आदमी को भी हीरे के बारे में बताते हैं और मदद करने के लिए कहते हैं। चंपक जल्दी जल्दी आधे डायमंड्स को उस सुरंग से बाहर निकाल देता है और उसके दोस्त धीरे धीरे उन सभी आधे डायमंड्स को टायर के अंदर भर देते हैं। जब वह सभी टायर को उस ट्रक के ऊपर रख देते हैं, तभी चंपक कहता है, जल्दी से इन सभी डायमंड्स को कहीं पर छुपा कर आओ, आधे डायमंड्स और बचे हैं नीचे, उनको भी लेकर जाएंगे हम लोग, चलो अब जल्दी से जाओ। चंपक के दोस्त जल्दी से वह ट्रक लेकर वहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी
सुरेश का नींद खुल जाता है और वह चारों ओर देखने लगता है। ट्रक को देखकर वह पूरी बात समझ जाता है और एक बोतल में आग लगा के उस ट्रक के ऊपर फेंक देता है। आग लगते ही वह सभी टायर एक ओर लुढ़क जाते हैं और घूमते हुए सीधे चंपक की ओर जाने लगते हैं। चंपक यह देखकर पीछे भागता है, तभी वह गड्ढे में गिर जाता है और सभी टायर उस सुरंग के अंदर गिर जाते हैं। मिट्टी टूटने के कारण सभी टायर पानी के अंदर बह जाते हैं। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है कानपुर के पास बसे एक छोटे से आनंदपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक चमन नाम का आदमी रहता था और एक दिन वह अपने दोस्त से कहता है, देख अंकित भाई, तू जाकर छत पे छुप जा, गांव वाले आते ही होंगे, हम लोग उनको बेवकूफ़ बनाएंगे आज। तभी गांव वाले चमन के पास आने लगते हैं। चमन रोज गांव वालों को नया नया जादू दिखाकर बेवकूफ़ बनाता था। देखो गांव वालों, मैं आज तुमको एक और नया जादू दिखाऊंगा। मैं अपना हाथ आगे करूंगा और मेरे हाथ में एक अंडा आके गिरेगा। अंकित यह सब छत के ऊपर छुपकर देख रहा था और समय आने पर उसने अंडे को उठाकर फेंक दिया। वह अंडा सीधे चमन के हाथ में आके गिरा। यह सब देखकर गांव वाले एकदम खुश हो गए। वाह भाई, क्या जादू करता है, मजा आ गया जादू देखकर, और जादू दिखाओ। इस तरह चमन गांव वालों को बहुत बेवकूफ़ बनाता। एक आदमी वह अंडा लेकर चला गया। चमन मन में बोला, ये गांव वाले कितने भोले हैं और कितने नादान हैं, मेरी सब बात मान जाते हैं। देखो अंकित भाई, ये छोटा मोटा कारनामा दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें कोई बड़ा चीज़ करना चाहिए। तभी अंकित बोलता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। पास में ही एक बहुत बड़ा पेड़ है और वह अंदर से खोखला है, चलो वहाँ चलते हैं। उस लंबे और बड़े पेड़ के पास जाकर अंकित कहता है, यह पेड़ बहुत बड़ा है और अंदर से खोखला है और यह पेड़ बादलों को छूता है। उसी दिन चमन और अंकित दोनों मिलकर घर के अंदर एक सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर तक खोदने के बाद अंकित और चमन दोनों उस सुरंग के अंदर कूद जाते हैं। उस सुरंग को चमन और अंकित आधा खोद चुके थे और आधा खोदना बाकी था। वह रोज उस सुरंग को खोद के उस लंबे पेड़ के पास पहुंचना चाहते थे। वह रोज सुरंग का खुदाई करते और बाद में जब बाहर जाना होता तो उसको बक्से से ढक देते। इस तरह किसी को पता नहीं लगता। कुछ दिनों बाद वह सुरंग उस पेड़ में जा मिला और उस पेड़ के अंदर वह देख के कहते हैं, हाँ, यह तो वाकई खोखला है अंदर से। फिर वह उस पेड़ के अंदर होके ऊपर जाने लगते हैं और बीच बीच में बाहर देखने के लिए एक खिड़की बना देते हैं। काफी देर तक चलते चलते वह आसमान में बादलों के बीच में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके वह दोनों एकदम खुश हो जाते हैं और लकड़ी के सहारे वहां पर धीरे धीरे सामान लाकर घर भी बना देते हैं। वाह, मजा आ गया भाई, क्या बनाया है हमने। चमन गांव वालों से बोला, गांव वालों, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा स्कीम है। तुम सब मेरे पास 2000 रुपये इकट्ठा करो और मैं तुमको फ्री में चिकन और अंडे दूंगा। अगले दिन पूरे गांव वाले अपना बकेट लेकर उसके पास आ गए और उसको 2-2 हजार रुपये दिए। देखो, तुम लोगों ने अब ये 2000 रुपये जमा किया है, अब पूरे साल तुमको फ्री में बकेट भर के चिकन और अंडे मिलेंगे। चमन ने अपने कपड़े में छोटा सा एक माइक लगा रखा था। उसकी सारी बात अंकित सुन लेता था और समय आने पर ऊपर से अंडे और मुर्गी को नीचे फेंक देता। वह सभी मुर्गी और अंडे नीचे गिरने लगते हैं। उधर चमन गांव वालों को बोलता,
देखो मैं तुमको जादू दिखाता हूँ। जादू दिखाते ही अंडा और मुर्गी सब गांव वालों के बकेट में आ जाता। इस तरह गांव वाले बहुत खुश होते हैं। यह बात पूरे गांव में फैल गई और धीरे धीरे लोग चमन पे विश्वास करने लगे। वह रोज लोगों को बहुत सारा चिकन और अंडा देता, उनसे एक बार 2000 रुपये लेता और साल भर फ्री में चिकन और अंडा देने का प्रॉमिस करता। गांव वाले उसकी बात में आ जाते हैं और एकदम खुश हो जाते हैं और अपने 2-2 हजार रुपये दे देते हैं। चमन बोला, देखो गांव वालों, अगला रजिस्ट्रेशन जनवरी 1 और जनवरी 2 को खुलेगा। जो भी लेना चाहता है उसको मेरे पास भेजना। इस तरह जनवरी 1 और जनवरी 2 के समय बहुत लोगों को यह बात पता चल जाती है और लोग फ़ोन के द्वारा या फिर वहाँ पर आके 2-2 हजार रुपये जमा कर देते हैं। लेकिन जनवरी 3 को वह गायब हो जाता। अंकित और चमन का कोई पता नहीं था। गांव वालों के पैसे डूब गए हैं। देखो अंकित भाई, हमको जल्दी से इस गांव से भागना पड़ेगा। बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया हमने, अब यहाँ से भाग जाते हैं जल्दी। उसी गांव में एक विक्रम नाम का आदमी रहता था और उसको नई नई चीज़ें बनाने का बहुत शौक था। दिवाली के जाने के बाद उसके पास बहुत सारे पटाखे बचे थे। उनका इस्तेमाल करके वह एक दिवाली बाइक बनाता है। वह टायर की जगह चक्र वाला पटाखा लगाता है और बाइक को स्टैंड पे डाल के उन पटाखों को घुमाने लगता है। उसके बाद वह अपना बाइक लेकर गांव में घूमने लगता है। अरे वाह, इसको चला के तो मजा आ रहा है। उधर आसमान में बादलों के बीच में अंकित और चमन दोनों आराम कर रहे थे। तभी एक पानी से भरा बोतल नीचे गिरने लगता है। उधर विक्रम अपना दिवाली बाइक देख रहा था। तभी पानी से भरा बोतल उसके सामने आके गिरता है। वह कहता है, अरे पानी से भरा बोतल ऊपर से गिर रहा है, मुझे देखना चाहिए, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसा सोचकर वह अपना बाइक लेकर ऊपर की ओर उड़ जाता है और ऊपर घर देखकर सारी बात समझ जाता है। फिर अपने रॉकेट से उस घर के ऊपर हमला कर देता है और उस घर में आग लग जाता है। विक्रम पुलिस वालों को पूरी खबर देता है और पुलिस वाले आकर उस पेड़ को काटने लगते हैं। चमन कहता है, अरे रुको रुको, हम लोग उतर रहे हैं, तोड़ो मत इसको। इस तरह वह पकड़ा जाते हैं।